ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है एड़ी दर्द के ऊपर। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी एड़ियों में अगर दर्द होता है और दर्द ऐसा है कि असहनीय हो जाता है, आप जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराए ना। आज मैं आपको ऐसी 5 एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिन्हें आप करके कुछ ही दिनों में अपने एड़ी के दर्द को, अपने पंजों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और एक बेल आइकन आपका नीचे की साइड में आता है, आप उसे अवश्य दबाएं, ताकि मेरी सभी वीडियोस जब अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप मेरी वीडियोस को मिस ना करें। इस वीडियो में मैंने 3 चीजों को कवर किया है। पहले मैं बताऊंगा आपको 5 एक्सरसाइजेज जिन्हें आप करके अपने एड़ी के दर्द को ठीक करेंगे। दूसरा, 2 घरेलू उपाय, अगर आपको तुरंत आराम चाहिए तो वो 2 घरेलू उपाय करना, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तीसरा, हम कवर करेंगे इसके होने के कारण, एड़ी दर्द होता क्यों है। अब हम कवर कर लेते हैं पहले पार्ट को, जिसमें मैंने 5 एक्सरसाइजेज बताई हैं जिन्हें आप करेंगे तो आप अपने एड़ी के दर्द को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। तो चलते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ। हील पहनने के लिए हम पहली एक्सरसाइज करेंगे स्टैंडिंग ऑन टोज, यानी कि पंजों के बल खड़ा होना। आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले बिल्कुल सीधे हो जाएं। आप किसी भी चीज का सहारा ले लें, टेबल का या वॉल का। तो देखें आप एक बार कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों के बीच में 6 इंच का गैप कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं, किसी भी चीज का आप सपोर्ट लें। सांस को इनहेल करते हुए आप पंजों के बल खड़े हों, एड़ी को ऊपर करें, 2 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर डाउन, फिर दोबारा अप, होल्ड, डाउन, अप, होल्ड, डाउन। एक बार बैक से देखें, अप, होल्ड, डाउन, अप, होल्ड, डाउन। ये पहली एक्सरसाइज थी। एक राउंड में 30 बार करें और ऐसे 3 राउंड करें आप, सुबह और शाम। अब हम बात करते हैं हील पैन के लिए दूसरी एक्सरसाइज की। इसमें आपको पंजों के बल कम से कम 5 मिनट चलना है और एड़ियों के बल कम से कम 5 मिनट चलना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पंजों के बल चलना है। देखें एक बार, आप अपनी एड़ियों को बिल्कुल ऊपर उठा लें और पंजों के बल चलें। कम से कम 5 मिनट आप ऐसा अवश्य करें। जब आप पंजों के बल चलेंगे, जो प्लांटर फेसिया है, जो हमारे तालवे हैं, उनके वहां पर जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, और जो आपके पंजों का हील पेन वो बिल्कुल दूर होगा। आप ऑफिस में हो, घर में हो, पार्क में हो, आप इस तरीके से आप पंजों के बल अवश्य चलें। उसके बाद आप 5 मिनट अपनी एड़ियों के बल चलें। पार्क में चलें, जमीन पे चलें, और भी अच्छा होगा। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप कहीं भी रूम में भी आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। आप अपने एड़ियों के बल चलें 5 मिनट। एक्यूप्रेशर होता है आपकी एड़ियों पर, जबरदस्त ब्लड सर्कुलेशन वहां पर पहुंचेगा। इस तरीके से आप टाइम को, घड़ी को, वॉच को नोट कर लें। 5 मिनट चलना है तो चलना है, एड़ियों के बल चलें इस तरीके से, पंजों को ऊपर उठाते हुए। इससे पहले हमने कहा कि पंजों पर चलना है, एड़ियों को ऊपर उठाते हुए। इसमें आपको एड़ियों पर चलना है, पंजों को ऊपर उठाते हुए, इस तरीके से। ये दूसरी एक्सरसाइज थी। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके तालवे का हिस्सा, जिसे हम प्लांटर फेसिया भी बोलते हैं, वो मजबूत बनेगा। अगर उसमें सिकुड़न है तो वो खुलेगा, वहां की जो मसल्स हैं वो मजबूत बनेंगी और उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर वहां कोई स्वेलिंग आ रखी है तो वो भी ठीक होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की, जिसका नाम है स्क्रंच एंड स्प्ले, यानी पंजों को सिकोड़ना और खोलना। इस एक्सरसाइज को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप कोई भी टेबल ले लें या चेयर ले लें, और अपने फर्श पर कोई भी टॉवल बिछा दें, और अपने पैरों के पंजों से आप उस टॉवल को अपनी तरफ खींचना है, यानी पंजों को खोलना है फिर सिकोड़ना है, इस तरीके से। ये टॉवल को अपनी तरफ लेना है जब तक टॉवल पूरी के पूरी आपकी तरफ ना आ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो प्लांटर फेसिया की जो मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और उनकी एक्सरसाइज होती है।
और आपकी जो एड़ियों का दर्द है, हील पेन, आपका धीरे धीरे खत्म होता है। इस तरीके से आप इसको पूरे का पूरा अपनी तरफ स्कूल लें और ऐसा कम से कम आप 5 से 10 बार करें। ये तीसरी एक्सरसाइज थी। हम चौथी एक्सरसाइज करते हैं वॉकिंग ऑन स्टैंड। इसको घर में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको इसमें बालू रेत पे या मिट्टी पे चलना है, कम से कम भी आधा घंटा। अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर की छत के ऊपर 2-2 इंच के करीब 6-7 फीट में आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, या आप अगर घर के पार्क पास में है तो उसमें आप चलें, लेकिन कम से कम 30 मिनट आप मिट्टी में अवश्य चलें। जब आप 30 मिनट मिट्टी में चलते हैं तो मिट्टी ठंडी होती है, तो हमारे जो तालवे हैं, जो प्लांटर फेसिया का हिस्सा है, उसमें ठंडा और गर्म का एहसास होता है, क्योंकि गर्म हमारा ब्लड होता है और नीचे से हमें ठंड का एहसास होता है। तो ये ठंडा जो गर्म हमारी तालवों पर लगता है तो हमारे मसल्स को मजबूत करने में बहुत ज्यादा सहयोग होता है। अब हम बात करते हैं 5वीं एक्सरसाइज की, एक्यूप्रेशर। आपके अपने पंजों में आपको एक्यूप्रेशर देना है, कम से कम भी 5 मिनट इस पैर में और 5 मिनट इस पैर में। मैं आपको बताता हूं वो किस तरीके से आप दें। आप किसी भी चेयर पर बैठ जाएं या फर्श पे बैठ जाएं, जमीन पे बैठ जाएं या बेड पे बैठ जाएं। आप अपने एक पैर के ऊपर पैर रखें और आपके ये आपका पूरा तालवा है, ये प्लांटर फेसिया का हिस्सा है। हमारी एड़ी से लेके और जो पंजे हैं, प्लांटर फेसिया का काम होता है इसको दोनों को जोड़ के रखना। इन हिस्सों पर आपको एक्यूप्रेशर देना है। 5 मिनट इस पैर में आप एक्यूप्रेशर दें, 5 मिनट आप इस पैर में एक्यूप्रेशर दें। जब आप एक्यूप्रेशर देंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इस तरीके से आप इन पर भी एक्यूप्रेशर दें, जो आपके फिंगर्स हैं। ऐसे ही आप दूसरे पैर में दें। आप टीवी देख रहे हैं बेड पे बैठे बैठे, आप तो भी ये काम कर सकते हैं। आप कहीं पार्क में हैं, आप आराम कर रहे हैं, आप वहां भी बैठे बैठे आराम से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम के काम हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी क्योर होगी। आप 5 मिनट की जगह 10-10 मिनट आप दबाएं इनको, आपका क्या जा रहा है, पैसे थोड़े ना लग रहे हैं। जब आप ये क्रिया करेंगे देखना आपका पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आपके हील पेन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं उन 2 उपायों की। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है और आप तुरंत रिलीफ चाहते हैं कि मुझे अभी तुरंत आराम मिले, तो आप ये 2 उपाय करेंगे तो देखना आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। पहला उपाय है आप सरसों का तेल लें और उसे गर्म कर लें। गर्म इतना करें कि आप जितना सहन कर सकें आप लगा सकें। जब वो गर्म हो जाए तो आप अपने तालवों की मालिश करें, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को थोड़ा सा दबाते हुए ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मालिश करें। कम से कम 5 मिनट इस पैर की और 5 मिनट उस पैर की से, और पिंडियों की भी साथ में मालिश करें। देखना आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपके तालवों में चलने लग जाए और आपका जो पेन है वो इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको। दूसरा उपाय है आप गर्म पानी लें, कम से कम 10 लीटर, आधी बाल्टी आपकी भर जाए, जिसमें आपके जो पैर हैं दोनों अच्छे तरीके से चले जाए। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। 10 मिनट कम से कम आप उस गुनगुने पानी में, यानी इतना गर्म हो कि आपको पैर ना जले आपके, उस पानी में आप पैरों को डाल के रखें। आप देखना आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये 2 उपाय थे, जब आप इनको करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हील पेन होता क्यों है, इसके कारण क्या है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो प्लांटर फेसिसाइटिस होता है। प्लांटर फेसिसाइटिस को समझने से पहले हमें प्लांटर फेसिया को समझना पड़ेगा। प्लांटर फेसिया का काम होता है हमारी हील बोन को पंजों से जोड़ना, जिसके कारण हम जंप कर पाते हैं, खेल पाते हैं, उछल कूद कर पाते हैं, चल पाते हैं, क्योंकि एक स्पंजी टाइप का होता है। जब इस प्लांटर फेसिया में किसी भी कारणवश, कई बार तो हमारी जॉब ऐसी होती है, जैसे टीचर की जॉब है, वो बहुत खड़े रहते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा चलने फिरने का जिनका काम होता है, खड़े होने रहने का ही जिनका बहुत लंबा काम होता है, या जिनका बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है, क्योंकि पूरा वेट उनके पंजों पर ही रहता है। ये सभी कारण है आपकी हील पेन के। प्लांटर फेसिया के जो एडी के आसपास का हिस्सा है, वहां पर स्वेलिंग के कारण आपकी पेन इतना होता है कि आप जमीन पर रख नहीं सकते हैं पैर। ये होता कब है, या तो जब आप सो के उठते हैं तब होता है, या फिर आप काफी देर रेस्ट किया आपने और जब आप एकदम उठते हैं तो आपका जो पंजा है, एड़ी है, वो आप रख नहीं सकते जमीन पर। बड़ा भयंकर दर्द होता है। दिन में चलते चलते ये ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप आराम करेंगे और फिर उठेंगे तो ये दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है।
जब आप ये 5 एक्सरसाइज करेंगे और इन 2 उपाय को करेंगे, आप देखना आपका जो हील पेन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।